अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने पॉलिटिक्स की बात की थी, सियासत की बात की थी कि एक टैक्स लेवी होना है, एक टैक्स लगाया जाना है, आरजीएसटी। अब वो उस अच्छाई या बुराई वो बात की बात है, लेकिन जो उस पर सियासत हो रही थी और किस तरह से बयान बदल रहे थे कि एक एक दिन के वक्फे से। अब कल शायद मौलाना की पार्टी ने, मौलाना साहब ने हमारा प्रोग्राम देख लिया और आज उन्होंने क्या कहा वो तो सेठी साहब खुद बताएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी नहीं बल्कि तमाम पार्टी, मुस्लिम लीग काफ भी उसमें शामिल है, एमक्यूएम की अलग रिजर्वेशन है, सो मच सो कि एएनपी की भी अब रिजर्वेशन है। इसके ऊपर भी आज बात करेंगे और सेठी साहब बताएंगे हमें कि एक्चुअली बीच में क्या हो रहा है और कौन कौन सी सियासत है। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जारी है आर्मी चीफ से और कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर उनकी बातचीत हो रही है। अब ये एक सवाल है मेरे लिए और आपके लिए कि ऐसे कौन से सिक्योरिटी के मामलात हैं जिन पे शहबाज शरीफ साहब को इस तरह आज ज़रूरत पेश आई है मिलने की। सेठी साहब, मुझे आप बताएंगे कि एक्चुअली क्यों मिल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? क्यों आप ये स्माइल्स क्यों दे रहे हैं मुझे? बिकॉज आई एम नॉट कन्विंस्ड कि वो जो प्रेस स्टेटमेंट सामने आ रही है कि सिक्योरिटी के मामलात डिस्कस हो रहे हैं, मैं उससे कन्विंस्ड नहीं। तो आपका क्या ख्याल है, कोई साजिश करने गए हैं? मुझे क्या पता, मैं इससे नहीं, मतलब आप बड़े इसको ड्रामा बना रहे हैं, हंस रहे हैं, बड़ी इस किस्म की मिस्चीवियस हंसने का राइट तो मुझे है नहीं। मतलब ये क्या बात है, वो मिलने गए आर्मी चीफ को, आपने कहा ये सिक्योरिटी का तंज कर रहे हैं आप। हाँ जी, तो सेठी साहब इतनी सीधी बात है आपके ख्याल? मेरा ख्याल है सीधी बात। पूछिए क्यों? अच्छा, क्यों? अब बात यह है कि कियानी साहब के ऊपर दो किस्म का प्रेशर है जो कि वो ओपनली एडमिट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर एडमिट किया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। मगर प्रेशर है, हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर है। हुकूमत को एडमिट करना पड़ता है कि वो प्रेशर है और करना पड़ता है काम। हमारी फ़ौज काम करना चाहे तो वो एडमिट नहीं करेगी कि अंडर प्रेशर कर रही है। तो ये तरीका होता है काम करने का। दो काम करने की ज़रूरत है, दोनों का तल्लुक आपकी मईशत के साथ है और आपकी फॉरेन पॉलिसी के साथ। एक है इकॉनमी को ठीक करना। इकॉनमी ठीक नहीं होगी तो कैरी लूगर बिल में जो पैसे आ रहे हैं वो इस्तेमाल सही नहीं होंगे, ज़ाया हो जाएंगे। कल रात को मेरी मुलाकात हुई एम्बेसडर रॉबिन राफेल के साथ, वो लाहौर आई हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप जो कैरी लूगर बिल के पैसे हैं, डिसबर्समेंट्स हो रही हैं कि नहीं हो रही? 6 महीने हो गए। तो कहने लगी कोशिश कर रहे हैं मगर कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि फ्लड्स की वजह से प्रायोरिटीज़ फिर तब्दील हो गई, कोई अमेंडमेंट्स करने पड़ गए। मगर हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये काम चले ताकि आपकी इकॉनमी में इसका असर हो। मगर अभी तक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो इकॉनमी नहीं चलेगी, इकॉनमी नहीं चलेगी तो बजट डिफिसिट्स, बोरोइंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, लोन्स लेने पड़ेंगे। लोन्स लेने के लिए आपको या नोट छापने पड़ेंगे स्टेट बैंक से, जो शायद कारदार हमारे गवर्नर हैं वो रो पीट रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें ज़्यादा नोट नहीं छाप सकते, ज़्यादा नोट छापे तो कीमतें बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ IMF के पास जाना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा कर्जे लेने के लिए। IMF वर्ल्ड बैंक कहते हैं फ़लानी चीज़ करें, फ़लानी चीज़ करें, फ़लानी चीज़ करें, अपने मईशत को ठीक करें, अपनी इकॉनमी को ठीक करें ताकि वो चले तो फिर कल को आप पैसे वापस भी कर सकें। ये ना हो कि वो एक कुएं में चले जाएं, पैसे खाए जाएं, फारग हो जाएं, ज़ाया हो जाए। और अगर इकॉनमी नहीं चलेगी और IMF आपको पैसे नहीं देगी और वर्ल्ड बैंक आपको पैसे नहीं देगा तो डिफेंस बजट कहाँ से आएगा? डिफेंस बजट नहीं आएगा तो वॉर ऑन टेरर कैसे लड़ी जाएगी? डिफेंस बजट के पैसे कट जाएंगे तो इंडिया सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी कैसे चलेगी? आपकी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो एक तरफ जनरल कियानी का बहुत संजीदा इंटरेस्ट आपकी इकॉनमी, उसकी रिवाइवल के ऊपर है। वो ये नहीं आपको ओपनली कह सकते कि जी आप RGST को सपोर्ट करें, IMF को ना धक्का दें, ये वो नहीं कह सकते। मगर अगर आप वर्ल्ड बैंक और IMF पुल आउट कर जाते हैं या उनकी कंडीशनैलिटीज़ जो वो सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि वो जो कंडीशनैलिटीज़ लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप अपने अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं और टैक्स लगाएं और अपने 50-60 अरब रुपए और इकट्ठा करें, नहीं तो आपको नोट छापने पड़ेंगे। नोट छापेंगे तो वो टैक्स से भी ज़्यादा खतरनाक होगा उसमें कीमत। 50 अरब रुपया इकट्ठा करना है ना, 50 अरब। तो अर्ज़ ये है
एक तो जनरल कियानी मेरा ख्याल है बिहाइंड द सीन्स उनका ये इंटरेस्ट है कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो, आरजीएसटी लगे और आरजीएसटी लगे और टैक्सेस कलेक्ट हों और फिस्कल डिफिसिट कम हो और इकोनॉमी चले। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे कि आप इसकी सपोर्ट करें। अब आप मुझे बात जरा ख़त्म कर लेने दें। अच्छा, दूसरी बात तो इसका सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक है। ठीक। और ये लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, हम ये नहीं हो करेंगे, हम आरजीएसटी को अपोज करेंगे, हम नहीं लगने देंगे, मेरा ख्याल है उनकी तरफ इशारे हो रहे हैं कि यार खौफ करो, आप अपना पब्लिक ओपिनियन को एक तरफ को आप सियासतदान हैं, मगर दूसरी तरफ नेशनल इंटरेस्ट में भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक। और आप जिस तरीके से भी आपने पहले रेजिस्ट करना है, अपना पब्लिक ओपिनियन को साथ लेके चलना है, मगर प्लीज़ इस दूसरी चीज़ को नज़रअंदाज मत करो। इसमें मैं पता क्यों मैं ये सोचता हूँ ये ऐसी बात हो रही है, क्योंकि ये कोई खुफिया मीटिंग नहीं थी। कल कियानी साहब प्रेसिडेंट साहब को मिले हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? वहां भी तो ये बयान दिया गया ना कि सिक्योरिटी से रिलेटेड, और कहा गया जी कि टारगेटेड ऑपरेशंस की बात की गई है, सिक्योरिटी रिलेटेड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहां भी इकोनॉमिक्स की बात हुई है, और दूसरी वहां एक और बात हुई है जो कि उसकी तरफ मैं भी आता हूँ। यहाँ भी शहबाज, उन्होंने आगे से कहा होगा प्रेसिडेंट साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने कि जनरल साहब आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमारे प्रॉब्लम, इकोनॉमी नहीं चल रही, हमारे पार्टनर्स ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हमारी कोई, आप हमें आके लेक्चर दे रहे हैं, हम क्या करें, हम तो करना चाहते हैं मगर बाकी लोग नहीं मान रहे। ठीक, तो जरा वहाँ भी कोई थोड़ा बहुत समझाइए उनको भी कि ये नेशनल इंटरेस्ट में ये बात होगी, ये कोई हमारी जाती गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है, हम भी नहीं चाहते ये काम करना, को हमारे लोग हमारे खिलाफ हो रहे, मगर ये नेशनल इंटरेस्ट की जरूरत है और इसका सबसे ज्यादा असर आपको पड़ेगा। समझ आइए आप? तो एक तो मेरा ख्याल है ये जो मीटिंग है ये शायद कियानी साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आई हो, ये नहीं कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आई हो कि यार, और ये गवर्नमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन और अप्रूवल के साथ ये मीटिंग हो रही है। ठीक, ठीक है, ठीक। ये कोई खुफिया मीटिंग नहीं, ठीक है। दूसरा एक और सिक्योरिटी का मामला है, वो है अमेरिकन प्रेशर कि नॉर्थ वजीरिस्तान में आप कार्रवाई करें, बहुत हो गया। आज जनरल पेट्रियस ने एक बयान दिया है अफगानिस्तान में, जिसकी अभी खबरें चलनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान को नॉर्थ वजीरिस्तान में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमारी हिमायत के लिए, नहीं तो हमारा सारा कुछ ये जो प्लान्स हैं ये डिरेल हो जाएंगे। और जनरल पेट्रियस एक हार्ड लाइन ले रहे हैं। अभी उन्होंने टैंक्स ऑर्डर कर दिए हैं, आपको पता है उन्होंने 20 टैंक्स भी अफगानिस्तान में मंगवा लिए। आज तक अमेरिकन टैंक नहीं आए वहां पर। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं हम तालिबान से बात नहीं करेंगे जब तक उन्हें सॉफन अप नहीं कर लेंगे, उन्हें कमजोर नहीं कर लेंगे, फिर बात करेंगे। अभी वो बड़े मजबूत है। तो जनरल पेट्रियस इज कॉलिंग द शॉट्स। उन्होंने आज फिर बयान दिया है कि पाकिस्तान को हमारी हिमायत करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, और ये बातें शुरू हो गई हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका अब डेस्परेट होना शुरू हो गया। मेरा ख्याल है कि कियानी साहब प्रेसिडेंट साहब से ये बातें करने गए थे कि प्रेशर ज़्यादा है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए पब्लिक ओपिनियन को भी तैयार करना पड़ेगा, इसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे। मेरी आप बात समझ रहे हैं? उन्होंने आगे से कहा होगा सारी बात ठीक है, आपने जो करना मर्जी करें, हम तो आपके साथ हैं, मगर वो जो ऑपोजिशन बैठी है उनको राजी कर, उनको कुछ ऑपोजिशन और कुछ हमारे लोग जो बागी हुए हैं, बगावत कर रहे हैं, उनको आप ही समझा लें, हमसे तो समझ नहीं रहे, हमसे तो वो और चीज़ें ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, वो हम दे देंगे तो फिर रह क्या जाएगा। हम तो देने के लिए तैयार हैं जो वो मांग रहे हैं, मगर बाकी जो ठंडा करना है वो आप आंख में आंख मिलाकर प्यार भी करें और समझाएं भी उन्हें कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इसमें सिर्फ एक पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ दिया जाए। और मेरा ख्याल है कि ये बातें कियानी साहब ने कल प्रेसिडेंट साहब से भी की हैं और आज शहबाज शरीफ साहब भी की है, और मेरा ख्याल मौलाना फजल रहमान साहब या MQM को तो वो मिलते नहीं हैं डायरेक्टली, उनका रिकॉर्ड है कि वो डायरेक्टली नहीं मिलते, वहाँ और लोग जाके मिलते हैं और लोग इशारे करते हैं और समझाते हैं प्यार से। अरे सेठी साहब, आप समझें यहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात। अच्छा, ये मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ये जो इशारों वाली बात है, या फिर कब इशारे की ज़रूरत पड़ेगी MQM को, JUIF को, क्योंकि अभी तो हालात वहाँ पर ऐसे नहीं है कि लग नहीं रहा कि कोई इशारा होने गया है। तो नाज़रीन सेठी साहब से ये पूछेंगे कि इशारे की ज़रूरत कब पड़ेगी और JUIF का अब का स्टांस क्या है, MQM क्या कह रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ क्या कह रही है, और इसके अलावा एहतसाब बिल की बड़ी बातें होती हैं कि एहतसाब बिल आना चाहिए, नया एक इंडिपेंडेंट कमीशन होना चाहिए एहतसाब का, क्या वो बन सकता है, क्या उस पर कंसेंसस कभी आ सकता है या नहीं, ये भी जानेंगे इस प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए।